हेलो दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सबसे पहले उस क्वेश्चन को लूँगा जिसमें एक वस्तु जो है कई बार बेची और खरीदी जाती है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करते हैं। इसे दिया हुआ क्वेश्चन में ए एक वस्तु को 10% लाभ पर बी को बेचता है, बी उसे 20% लाभ पर सी को बेचता है और सी इसे इसके लिए 660 रुपये चुकाए हो तो ए का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है हमेशा एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आइए इस क्वेश्चन को कैसे इजी वे में करते हैं। देखिए, इसको हम लोग करने के लिए रेशियो और फ्रैक्शन दोनों का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ है देखिए ए बी और सी। 10% लाभ पर ए बी को बेचता है। 10% लाभ यानी कि 10% को जब हम लोग फ्रैक्शन भिन्न में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/10, यानी 10 में 1 की वृद्धि तो 10 से 11, यानी ए जो है 10 का सामान बी को 11 में बेचता है। ठीक है, इसी तरह बी जो है सी को 20% लाभ पर, 20% को जब हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5, यानी 5 में 1 की वृद्धि, यानी 5 से 6 हो गया। अब बी जो है 5 की जो वस्तु है वो सी को कितने में बेच रहा है? 6 में। ये ए बी और सी का अनुपात है। अब 11 को इधर लिख दीजिए, ठीक है, और 5 को इधर लिख दीजिए। ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 66। अब देखिए कह रहा है यदि सी ने इसके लिए 660 रुपये चुकाए हो, यानी 66 रुपये जो है, यानी 66 यूनिट जो है 660 के बराबर होगा। ठीक है, तो हमको बताना है ए का क्रय मूल्य, यानी हमको 50 यूनिट बताना है। ठीक, तो आप इसको काट दीजिए, ये जाएगा 10 बार में, तो ये 50 यूनिट बराबर हो जाएगा 500, यानी ए के लिए उस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा? 500 रुपये होगा। ठीक है, आइए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है पी एक साइकिल क्यू को 25% हानि पर बेचता है, क्यू वही साइकिल आर को 20% लाभ पर बेचता है। यदि आर ने 360 रुपये का भुगतान किया है तो पी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये है पी, ये है क्यू और ये है आर। ठीक है, अब पी ने क्यू को 25% हानि पे, 25% को जब हम लोग भिन्न में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, यानी 4 में 1 यूनिट का लॉस होगा तो ये हो जाएगा 4 से 3, यानी पी ने 4 का सामान क्यू को 3 में दिया। पी ने 4 का सामान क्यू को 3 में दिया। ठीक है, अब क्यू ने वही साइकिल आर को 20% लाभ पर बेचता है। 20% को जब हम लोग भिन्न में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1/5, लाभ पे यानी 5 में 1 यूनिट बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 5 से 6। क्यू ने 5 का जो सामान है वो आर को कितने में दिया? तो 6 में दिया। 3 को इधर लिख दीजिए और 5 को इधर लिख दीजिए, ये हो जाएगा 20 और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18। यदि आर ने 360 रुपया भुगतान किया, यानी कि ये जो 18 यूनिट है ये आपका 360 के बराबर होगा। ये काट दीजिए, ये 1 यूनिट बराबर 18 दूनी 36 यानी 20। तो हमें क्या ज्ञात करना था? हमें निकालना था पी का क्रय मूल्य। तो पी का क्रय मूल्य कितना है? 20 यूनिट है, यानी यहाँ से जब हम लोग 20 यूनिट लिखेंगे तो ये 20 गुने 20 बराबर 400, यानी पी का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा? 400 होगा। ठीक है, अब आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 180 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 25% का लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य हमको निकालना है। ठीक है, देखिए मान लीजिए वस्तु का जो क्रय मूल्य है 100% है। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है,
अब कह रहा है वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक। यदि इसे 180 रुपये अधिक में बेचा जाता, 15% लाभ यानी कि 115% पे बेचा जा रहा है। यदि 180 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 125% का लाभ होता। 125% यानी 25% का जब लाभ होता तो होगा 125%। इन दोनों का जो अंतर है यही आपका 180 के बराबर है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में दिया है जो एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है, यदि 180 रुपये अधिक यानी 180 रुपये अधिक पे अगर बेचा जाता तो कितना होता, 25% का लाभ होता। यानी 125% में से 115% अगर हम घटा देंगे तो ये 180 के बराबर हो गया। यहाँ से हो गया आपका 10%, 10% बराबर होगा 180, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि 100%। तो यहाँ से 100% ये हो जाएगा आपका 10 गुना यानी हो जाएगा 1800, यानी वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, तो 1800 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी घड़ी को 5% हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 160 रुपये अधिक में बेचता तो 15% का लाभ होता, ठीक है। घड़ी का हमको क्रय मूल्य निकालना है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 5% हानि पे बेचता है, यानी मान लीजिए वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 100% है, यानी घड़ी का जो क्रय मूल्य है वो 100% है। हानि पे बेचता है यानी कि 95 रुपये में, यानी 95% पे वो बेचता है। यदि वह 160 रुपये अधिक पे बेचे तो 15% का लाभ होगा। 15% का लाभ होने का मतलब 115%। ये कब होगा, जब 160 रुपये अधिक पे बेचा जाएगा, यानी ये 160 के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 20%, 20% बराबर 160। हमें निकालना है 100%, 100% यानी कि ये हो गया 5 गुना मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक। तो यहाँ भी अगर हम 5 गुना करेंगे तो 16 पचे 80 यानी कि 800, यानी उस वस्तु का यानी घड़ी का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, तो 800 रुपये के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक व्यक्ति जो है एक वस्तु 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 20% कम मूल्य पर खरीदता और 20 रुपये अधिक में बेचता तो उससे 40% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है। आइए इसको देखिए कैसे हम लोग बहुत ही इजी वे में इसको सॉल्व करते हैं। दिया है क्वेश्चन में व्यक्ति जो है वस्तु को 10% लाभ पे बेचता है, ठीक है। मान लीजिए वस्तु का जो क्रय मूल्य है CP1 वो आपका 100% है, ठीक है। लाभ पे बेच रहा है 10%, यानी कि SP1 जो है वो कितना हो जाएगा, 110%, ठीक है। क्रय मूल्य मान लीजिए 100% CP1 है। अब अगर कह रहा है यदि वह इसे 20% कम मूल्य पर खरीदता, ठीक, CP2 20% कम में खरीदता, 20% कम का मतलब ये 80% में खरीदता और 20 रुपये अधिक में बेचता, ठीक, तो उससे 40% का लाभ होता। यानी SP2 जो होगा, SP2 जो होगा इस क्रय मूल्य 80% का 140% के बराबर होगा, क्योंकि 40% लाभ हो रहा है। ये हो जाएगा 80 का 140/100, 0 से 0 ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 112%। ये कब होता, जब वस्तु को 20 रुपये अधिक में बेचा जाता। ये है आपका SP1 110%, ये आपका SP2, यानी इन दोनों का जो अंतर है ये आपका 20 रुपये वो अधिक में बेचने के बराबर है। तो यहाँ से ये 2% के बराबर है, ये आपका 2% जो है यही आपका 20 रुपये के बराबर है।
देखिए क्वेश्चन को फिर से समझिए। क्वेश्चन में कह रहा है वह एक व्यक्ति जो है वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। मान लीजिए वस्तु का क्रय मूल्य 100% है, तो उसको 10% लाभ यानी SP1 जो होगा 110% होगा। अब यदि वह इसे 20% कम मूल्य पे खरीदता यानी CP2 जो होगा 80% हो जाएगा और 20 रुपये अधिक में बेचता, ठीक है, तो उससे 40% का लाभ होता है। 40% का लाभ मतलब 80 का 40% यानी 140/100, ये हो जाएगा 112। अब ये जो विक्रय मूल्य जो मेरा है वो कितना है, 20 रुपये अधिक है, यानी यहाँ पे जो विक्रय मूल्य जो आ रहा है 110 से 112% यानी यही 2% बराबर 20 रुपये के बराबर हो गया। तो हमें क्या बताना था, वस्तु का क्रय मूल्य। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना माने थे हम, तो 100%। तो ये आपका 1% जो हो जाएगा, ये 1% 10 के बराबर होगा, तो 100% जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1000, यानी उस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, 1000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यापारी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है। यदि उसने इसे 10% कम पर खरीदा होता और 15% कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए मान लीजिए वस्तु का क्रय मूल्य CP1 जो है वो आपका 100% है। वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जा रहा है, यानी कि SP1 जो होगा वो कितना हो जाएगा, 120%। ठीक है, यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा होता यानी कि CP2 10% कम मीन्स ये 90%, यानी 90% पे खरीदा होता और 15 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ, यानी कि SP2 जो होगा वो 90 का 30 130%, ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 170%। अब देखिए कह रहा है क्वेश्चन में कि 15% कम में बेचा होता, तो ये जो डिफरेंस जो होगा इसका विक्रय मूल्य का वो आपका होगा 3%, और यही जो 3% होगा वो 15 रुपये के बराबर कम में बेचने पर। ठीक है, ये आपका 15 रुपये के बराबर होगा। हमें क्या निकालना है, वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि 100%। 1% जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 5 के बराबर, तो 100% जो होगा आपका वो आपका 500 के बराबर, यानी उस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, तो 500 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति ने 2 कुर्सियां 1200 रुपये में खरीदी, एक पर 20% का लाभ हुआ और दूसरे पर 10% की हानि हुई। पूरे सौदे में उसे न तो लाभ हुआ न तो हानि। प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य हमको निकालना है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए पहली कुर्सी का क्रय मूल्य मान लीजिए अगर CP1 है, गुने उस पर लाभ या हानि कितना हो रहा है, तो 20% लाभ हो रहा है, बराबर दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य CP2 इंटू उस पर लाभ या हानि कितना हो रहा है, 10% का। अब CP1 यानी पहली वस्तु के क्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य का रेशियो निकाल दीजिए। ये हो जाएगा आपका 10/20, यानी कि 1/2। अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है दोनों वस्तुओं का जो क्रय मूल्य यानी दोनों कुर्सियों का जो क्रय मूल्य दिया है 1200, यानी यहाँ से 1 और 2 का रेशियो हो जाएगा, यानी 1 + 2 = 3। ये दोनों कुर्सियों का क्रय मूल्य है, यानी 3 यूनिट बराबर दिया हुआ है 1200। तो 1 यूनिट यानी कि पहली कुर्सी का क्रय मूल्य 1 यूनिट है और दूसरी कुर्सी का क्रय मूल्य 2 यूनिट है। 1 यूनिट बराबर हो जाएगा आपका यहाँ से 400 और 2 यूनिट यानी दूसरी कुर्सी का क्रय मूल्य हो जाएगा आपका 4 दूनी 800। ठीक है, यानी प्रत्येक कुर्सी का जो क्रय मूल्य क्या क्या होगा, तो पहली कुर्सी का क्रय मूल्य 400 होगा, कुर्सी का क्रय मूल्य जो होगा वो 800 रुपये के बराबर होगा।
अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है एक आदमी ने 2 पंखे 840 में खरीदे। उसने एक पंखे को 12% लाभ पर और दूसरे को 16% हानि पर बेचा। इस तरह उसे न लाभ हुआ और न हानि। प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य हमको निकालना है। ठीक है, देखिए दोनों पंखों को उसने 840 में खरीदा। देखिए मान लीजिए पहली पंखे का जो क्रय मूल्य होगा वो CP1 होगा और पहले पंखे पर उसको लाभ या हानि कितना हो रहा है, तो 12% का। ठीक है, दूसरा जो पंखा है उसका क्रय मूल्य मान लीजिए CP2। ठीक है, उस पर लाभ या हानि कितना हो रहा है, तो 16%। यहाँ से CP1 अपॉन CP2 निकाल दीजिए, ये हो जाएगा 16/12। 4 चौका 16 और 4 3 12, यानी ये अनुपात हो जाएगा 4 और 3 का। ठीक है, अब देखिए दोनों जो पंखे हैं उनका कुल क्रय मूल्य 840 है। पहले पंखे का 4 यूनिट, दूसरे पंखे का 3 यूनिट, यानी 4 + 3 7 यूनिट। 7 यूनिट बराबर दिया हुआ है 840। तो 1 यूनिट बराबर होगा 7 × 7 7 दूनी 14 0, यानी 1 यूनिट बराबर 120। तो पहले पंखे का जो क्रय मूल्य निकालेंगे तो 4 यूनिट, तो 4 यूनिट हो जाएगा 12 चौक 48, यानी कि 480। और दूसरे पंखे का 3 यूनिट के बराबर है, 12 3 36 360, यानी पहले पंखे का जो क्रय मूल्य होगा वो होगा 480 और दूसरे पंखे का क्रय मूल्य जो होगा वो 360 के बराबर होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ।